दोस्तों, स्टॉक मार्केट की दुनिया आपको जितनी ज़्यादा ग्लैमरस लगती है अंदर ही अंदर उतनी ही ज़्यादा डार्क होती है। परसों की बात है, महाराष्ट्र के अंदर सोलापुर ज़िले के अंदर जो एक स्कूल प्रिंसिपल जो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने लगे थे, उनको जो 1 करोड़ 80 लाख रुपए का लॉस हुआ था। 4 दिन पहले अपने गांव आए थे, अपने माँ से मिले और उसके बाद पूरे फैमिली को जहर देके मार दिया और उसके बाद जो खुद भी जहर और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों, स्टॉक मार्केट की दुनिया कितनी घातक हो सकती है अगर आपको जो है रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता, रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं पता, कैसे आपके जो इमोशंस को कंट्रोल करना है, अगर आपको ये नहीं पता ना, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। क्यों एक आदमी इस तरीके से, एक स्कूल प्रिंसिपल एक स्टॉक मार्केट की इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाया, क्यों इनिशियली प्रॉफिट होता है और उसके बाद जो लॉस होने लगता है, ये सारी चीज़ों की हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप ऐसे सिमिलर सिचुएशन में फंस चुके हो तो कैसे आप इस दलदल से बाहर निकल सकते हो, पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। इनका नाम था योगेश पाटिल, ZP गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल थे। देखो कितनी बड़ी आयरनी है यार, स्कूल प्रिंसिपल जिनका काम है अपने बच्चों को सलाह देना, गलत चीज़ों से बाहर निकलना, उस चीज़ों के लिए डांटना, ये खुद अपने आप को संभाल नहीं पाया एक दलदल के अंदर डूबने से। स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे थे, 1 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। 4 दिन पहले अपने गांव आए थे, जैसे मैंने आपको बताया, सुसाइड कर लिया। लोगों को पता नहीं था। रूटीनली जो दूध देने वाला आता है, दूध देने सुबह आया, दरवाज़ा खटखटाया, बट काफ़ी बार खटखटाने के बाद भी जब इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो आसपास लोगों ने देखा, दरवाज़ा तोड़ा, देखा तो चारों लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस आए, पुलिस को यहाँ पर इस जगह से 1 लैपटॉप, 2 मोबाइल और जो एक 22 पन्ने की सुसाइड नोट मिली। अब इस 22 पन्ने की सुसाइड नोट के अंदर योगेश पाटिल ने हर एक वो चीज़ लिखी है, कैसे वो स्टॉक मार्केट की दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुए, कैसे उनको जो इनिशियली प्रॉफिट हुआ। अब देखो दोस्तों, हर एक सुसाइड स्टोरी के अंदर, हर एक ट्रेडर की सुसाइड स्टोरी के अंदर ये चीज़ एक कॉमन होता है, जहाँ पर उसे जो इनिशियली प्रॉफिट होता है। काफ़ी लोगों को यहाँ पर लगता है कि यार क्या ये कंपनीज़ का ट्रैप होता है एक ट्रेडर को फंसाने के लिए, जहाँ पर उसे जो है इनिशियली प्रॉफिट होता है और उसके बाद जो जैसे वो पैसा बढ़ा था उसको जो लॉस होने लगता है। इसके पीछे भी एक डीप साइकोलॉजिकल रीज़न है, मैं आपको इस वीडियो के आगे बताऊँगा। उसके बाद उन्होंने लिखा कैसे उन्हें जो है बाद में धीरे धीरे लॉस होने लगा। उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में उन्होंने जो अपने दोस्तों से पैसे मांगना शुरू किया। इनफैक्ट उन्होंने जो है अपने दोस्तों को अपने स्टॉक मार्केट का रिटर्न देने से, अपना प्रॉफिट शेयर करने से भी प्रॉमिस किया। तो काफ़ी लोगों से उन्होंने जो पैसे लिए थे, अपने माँ से भी उन्होंने जो पैसे लिए थे, पूरे 22 पन्ने की नोट में सभी लोगों से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि यार स्टॉक मार्केट की दलदल से मैंने बहुत साल कोशिश की, इस दलदल की से बाहर निकलने की, बट इस दलदल से मैं बाहर नहीं निकल पाया। और अल्टीमेटली एक स्कूल प्रिंसिपल जिनकी इतनी ज़्यादा प्रेस्टीज होती है, और वो अब ये समझ नहीं पा रहे थे कि इतने सारे क्रेडिटर्स बार बार उन्हें कॉल कर रहे थे, पैसे मांग रहे थे, अब कैसे वो लोगों से मुंह मिलाएंगे, उनको ये बात नहीं पता चल रही थी। उन्होंने जो फाइनली सुसाइड करके अपनी जीवन ख़त्म कर लिया। अब गाइस देखो, जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया कि यार देखो क्यों हर एक स्टॉक मार्केट की स्टोरी के अंदर एक पैटर्न होता है, जहाँ पर ट्रेडर इनिशियली आता है मार्केट के अंदर, अपने कुछ पैसे लगाता है, उन्हें इनिशियली प्रॉफिट होता है और उसके बाद जो धीरे धीरे लॉस होने जाता है और वो लॉस कभी रिकवर हो ही नहीं पाता है। अब होता क्या है दोस्तों, अगर आपके पास 10 लाख रुपए भी है, पर आप जो स्टॉक मार्केट की दुनिया के अंदर जब आप कदम रखते हो तो आपके मन में एक डर होता है। तो आपको पता होता है कि यार 10 लोगों ने 10 बातें इसके बारे में बताई होती है, तो आपको लगता है कि यार 10,000 रुपये डाल के देख लेता हूँ, अगर चले गए तो यहाँ से मैं बाहर निकल के आ जाऊँगा। तो आपने पहले ही डिसाइड किया होता है कि यार ये छोटी सी अमाउंट है, चली गई तो चली गई, फिर आपके मन में वो डर नहीं होता है। तो फिर आप जो भी स्ट्रैटेजी देखते हो यूट्यूब पे या फिर किसी गुरु की स्ट्रैटेजी देखते हो, तो आप उसे जो है डिक्टो पूरा फॉलो करने लग जाते हो। फॉर एग्जांपल, उसने अगर बोला है कि ये स्टॉप लॉस है, तो फिर आप जो स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो उससे पहले आप उस ट्रेड को हाथ नहीं लगाते हो। तो अगर आपने उस रूल को फॉलो किया है, आप बहुत अच्छे तरीके से उस रूल को फॉलो करते हो, बिकॉज आपके मन में कोई डर नहीं है। अब वही चीज़ अगर आपने जो अपनी माँ के गहने बेच के मार्केट के अंदर 20 लाख रुपए लगाए, या फिर अपने पापा से पैसे लिए, अपने दोस्तों से उधार पैसे लिए, या फिर लोन लिया क्रेडिट कार्ड से, तो जब आप उस 10 लाख रुपए को लगाते हो, पहली बात तो आपकी साइकोलॉजी उतनी डेवलप नहीं होती है। अचानक से आपने 10 लाख रुपए को कभी देखा नहीं होता है। जब आप ट्रेड लेते हो 10 लाख रुपए का, आप उस ट्रेड को हैंडल करने के लिए लायक नहीं हुए होते हो, बिकॉज 10 लाख रुपए का ट्रेड लेने के बाद 1:2 सेम वो स्ट्रैटेजी 1:3 का जब रिवर्स रिवॉर्ड रेशो लगाते हो, 10 लाख रुपए के ऊपर जो 1:3 लगता है, तो उसका मतलब ये होता है आपको लॉस होगा तो 1 लाख रुपए होगा और प्रॉफिट होगा तो 3 लाख रुपए होगा।
तो जब आपको लॉस दिखने लगता है 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, तो आपने इतना बड़ा लॉस कभी अपने ज़िंदगी में देखा नहीं होता है। फिर आप सोचते हो यार ये तो मेरी 4 महीने की 6 महीने की सैलरी है यार, ये अगर चला जाएगा तो फिर मैं कैसे करूँगा, ये पैसे मैं लौटाऊंगा कैसे। फिर आप जो उस रूल को ब्रेक करने लग जाते हो, आप जो स्टॉप लॉस से पहले उस पोजीशन को काट देते हो। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आई फियर। अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या क्या चीज़ें इमोशनली पैदा होती है आपके अंदर, और कैसे जो फियर, ग्रीड, एंगर फ्रंट सीट ले लेता है। बिकॉज जब आप डरने लग जाते हो ना, आपका जो स्ट्रैटेजी, आपका जो एनालिसिस है, सारी चीज़ें बैक सीट पे चली जाती है और आपके फ्रंट सीट पर आ जाता है आपके इमोशंस। बिकॉज आपके इमोशंस अब जो ट्रेड को चला रहे होते हैं प्योरली उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। जो स्टॉप लॉस था उससे पहले ही आप अपनी पोजीशन को काट देते हो। अभी हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ इमोशंस आड़े आ गए। आपने स्टॉप लॉस से पहले अपनी पोजीशन काट दी 80,000 पे। अब होता क्या मैक्सिमम टाइम, अगर आपने एनालिसिस सही किया है तो स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता है और उसके बाद फिर रिकवर करता है और पुल बैक लेके अगेन एक अच्छा बूम देने लगता है। और फिर आपको लगता है यार देखो यार मेरा एनालिसिस तो यार कितना सही था, एनालिसिस मेरा सही था, बट मेरा चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ गई यार, मैंने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया। अब मैं क्या करता हूँ यार, ये ट्रेड मेरे से मिस ना हो जाए, थोड़ा सा ऊपर आ चुका है बट मैं अभी ट्रेड के अंदर फिर से री एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर आ गया दूसरा इमोशन जो कि है ग्रीड का, लालच। यहाँ पर देखा गलत टाइम पर गलत एंट्री करना आपके रूल में नहीं था, बट आपने अब इसके अंदर एंट्री ले लिए, फिर से री एंट्री ले लिए। और जहाँ पर आपने री एंटर किया होता है मैक्सिमम टाइम यहाँ पर ट्रैप लगा होता है, यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर बाहर जाने का समय होता है, आप वहाँ पर आते हो और यहाँ से अगेन मार्केट रिवर्स होता है। अब दूसरी बार लगता है यार यहाँ पर मैंने जो सारे रूल्स फॉलो किए, यहाँ पर सही एनालिसिस हुआ तभी मुझे लॉस हुआ। अब यहाँ पर तीसरा यहाँ पर इमोशन जागता है जो कि होता है एंगर का, एक गुस्सा। अब गुस्से में यहाँ पर आप सोचते हो यार मेरे एनालिसिस सही थे, मैं और ट्रेड लूँगा और इसको प्रॉफिट करवाऊँगा बिकॉज मेरी कोई गलती नहीं थी। और फिर आप जो और ट्रेड लेने लग जाते हो और उसके बाद फिर और नुकसान, पहले 5 लाख का, फिर 10 लाख का, फिर 15 लाख का। हर बार आपको लगता है यार देखो 5 लाख का नुकसान सही था, अब जो यार 10 लाख का हो चुका है, चलो यार फिर से 5 लाख पे चले जाते हो, पर अगेन 20 लाख का नुकसान होता है और फिर 30 लाख का। फिर आपको लगता है हर बार आपको जो पहले वाला नुकसान कम लगता है और इस बार का नुकसान ज़्यादा लगता है, और उसे रिकवर करने के चक्कर में आप इस दलदल से कभी बाहर ही नहीं आ पाते हो। बिकॉज स्टॉक मार्केट एक दलदल की तरह है। बिकॉज जैसे आप दलदल के अंदर गिरते हो ना, जितना ज़्यादा बाहर आने के लिए फड़फड़ाओगे, जितना ज़्यादा यहाँ हाथ पैर मारोगे, उतना ही ज़्यादा उस दलदल के अंदर धंसते चले जाओगे। तो वही स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है, जब आप लॉस के अंदर चले जाते हो, एक बार अगर छोटे लॉस में चले गए, जितना ज़्यादा उस लॉस से बाहर आने के लिए हड़बड़ाहट करोगे, मैक्सिमम ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, उतने ही ज़्यादा उस लॉस के अंदर धंसते चले जाते हो। बिकॉज ट्रेडिंग के अंदर क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। अब ये क्यों आपके साइकोलॉजी में बैठ गया है, क्वांटिटी में ट्रेड करना है, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना है आपको लगता है? बिकॉज हमने देखा है दुनिया के अंदर बाहर जो ज़्यादा मेहनत करता है उसे ज़्यादा सफलता मिलती है। जैसे कोई अगर रिक्शा चला रहा है, अगर वो ज़्यादा रिक्शा चला रहा है, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है। अगर कोई हमाल है, कोई अगर मिस्त्री है, वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो वो ज़्यादा पैसे बना रहा है। तो आपको लगता है स्टॉक मार्केट के अंदर वही रूल अप्लाई हो सकता है, ज़्यादा ट्रेड लूँगा, ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली स्टॉक मार्केट के अंदर ये रूल अप्लाई नहीं होता। जितने ज़्यादा ट्रेड लोगे, यहाँ पर एनालिसिस, यहाँ पर डेटा कहता है जितने ज़्यादा ट्रेड लोगे उतने ही ज़्यादा कम पैसे बनाने की मार्केट के अंदर चांसेस है। तो हमेशा क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है। अभी क्यों क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है इसे भी समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर इस वीडियो के अंदर बताया था। अगर आपको डिटेल में जाना है तो जाके इस वीडियो को देख लो। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपने टोटल 10 ट्रेड लिए, 10 ट्रेड के अंदर आपने जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया, यानी कि 1:3 का, 1:4 का, तो उसमें अगर आपने सही से वो रूल फॉलो किया, फॉर एग्जांपल होता कि अगर आपने ट्रेड लिया 1000 रुपये का, तो लॉस करूंगा तो 100 रुपये का और प्रॉफिट कमाऊंगा तो 300 रुपये का। तो इस तरीके से अगर आप जो ट्रेड करोगे, तो अगर आप 10 में से 7 ट्रेड भी लॉस में रहोगे, तब भी आप जो यहाँ पर आप देख सकते हो, तब भी आप जो प्रॉफिटेबल रहोगे। इनफैक्ट उससे ऊपर कैसे आपको जो इसे मैक्सिमाइज करना है, ये प्रो ट्रेडर की लेवल है। कैसे आप जो ऊपर ऊपर अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हो, ये आगे की प्रोसेस है। बट कैसे जो आप जो डिसिप्लिन के साथ अगर आपने छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फॉलो किया, तो भी आप जो लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट के अंदर एक अच्छा करियर बना सकते हो। एंड गाइस, अगर आपको लाइफ साइकिल जाननी है, ट्रेडर के अंदर कैसे कैसे पड़ाव आते, इस वीडियो के अंदर मैंने सारी चीज़ें बताई है। और अगर आपको जो रिस्क मैनेजमेंट जानना है तो इस वीडियो को देख सकते हो। तो आई होप गाइज आपको इस वीडियो से डेफिनेटली कुछ वैल्यू मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ डेफिनेटली शेयर किया। लाइक मत करना पर अपने फ्रेंड के साथ डेफिनेटली शेयर कर देना, बिकॉज अगर उसके कुछ पैसे बचते हैं और मुझे अच्छा लगेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। #StopOrdInjiner।